सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चुप कर बे कुत्ते। भाई मैं तो सुबह सुबह उठ चुका हूँ। देखो भाई, काम चल रहा है मस्त। मेहनत कर रहा हूँ गाइस मैं। काम चल रहा है, थोड़ी देर नाश्ता करूँगा जाके। ये देखो गाइस, ये अब कपड़े प्रेस कर रहे हैं। सोचिए, 10:30 हो चुका है तो ये कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो 12 बजे तक निकलेंगे, 1 बजे ऑफिस पहुँचेंगे। है जनोड़ा? तुम्हारी फिजूल की बातें। ब्लॉग में जलन होती है तुमको। मुझे क्या जलन होगी? तू ज्यादा काम कर रहा है तो मुझे जलन होगी। साला ये कैसे इतना ये सब कर रहा है? गाइस अब बताइए क्या होता है। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, ये भोसड़ी। अबे कोई मॉर्निंग पर्सन ना हो तुम, है ना? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ मैं। एक चक्कर काट के आया हूँ लेक का आज। क्या यही बताएं अब लोगों को। काट के एक दिन तुम आ गए हो ना, तुम ब्लॉग में 5 दिन गुजार कर रहे थे। गाइस मॉर्निंग पर गाइस पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये देखो गाइस, आपको प्रूफ दिखा दूँ। वो 10:03 हो रहा है, प्रेस कर रहा है, नहाएगा। आप समझ लीजिए आप कितने बजे निकलेगा, आपको खुद का एस्टिमेशन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। यस मिस्टर जैन। जैन, गुड मॉर्निंग तो कर दीजिए। तो थे ही, बट मेरे को टी शर्ट पहननी थी इसलिए। गुड मॉर्निंग तो कर दीजिए फिर। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट हो गया आपका? यूएस में लोगों का गुड नाइट, हमको यूएस से भी लोग देख रहे हैं। तो यू माय गॉड, इंडिया वालों को तो पहले वो बना लो। बेवकूफ। चलो गाइस अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में तो मैं दिखाता हूँ क्या बना है आज। ये देखो, ये तो चिया सीड्स का पानी है जो कि बेबी जैन पियेंगी। और ये देखो पोहा। चलो आज दीदी ने फिर भी क्वांटिटी ठीक बनाई है, जो मैं खा सकता हूँ और जो ख़त्म किया जा सकता है। कल तो खिचड़ी गाइस ख़त्म भी नहीं हुई, मैंने 2 बार खाई थी। जैन ने तो खाई नहीं, क्योंकि वो ऑफिस से खा के आ गया था। उसका यही हमेशा रहता है कि वो फेंकता है, खाना बर्बाद कर देता है। और हाँ, बस यही सीन है। तुम्हें मेरे वर्क फ्रॉम होम सेटअप देखना है? नहीं। और तुम्हें दिखाता हूँ। बहुत मस्त है, एकदम सेक्सी, एकदम कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ। ये देखो, ये रही कुर्सी और ये रहा मॉनिटर। लैपटॉप नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली गाइज वर्क फ्रॉम होम सेटअप मेरा यही है जो मैंने अभी तुमको दिखाया। बट कभी कभार मेरा वर्क फ्रॉम सेटअप ये है। ये देखो, देख रहे हो? शिट यार, गाइस टीम्स पर मैसेज आ रहा है, कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, तो मैं एक्सप्लेन कर कर फिर तुमसे बात करता हूँ। लोग खुद समझ नहीं पाते हैं ना, तो ऐसी गुस्सा थोड़ी सी चढ़ जाती है कभी कभार। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भेजा था मैंने, पर नहीं, समझना नहीं है। नहीं, कोई कर ही दे एक्सप्लेन बस। ये भगवान क्या जुल्म है। गाइस तुम्हें पता है अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। बहुत बड़ी तो नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। मुझे एक आईपीओ अलॉट हो गया है, जो भाई आजकल वो चल रहा था ना, टेनको का प्योर एयर से रिलेटेड आईपीओ था। तो भाई वो अलॉट हो गया है। मतलब मैंने भी अप्लाई किया था, जैन ने भी अप्लाई किया था, जैन को अलॉट नहीं हुआ, मुझे हो गया है। और जो पिछला एक ग्रो का आईपीओ आया था ना, वो जैन को अलॉट हो गया था, पर मुझे नहीं हुआ था। तो इस बारे में देखते हैं क्या प्रॉफिट रहता है, कि कल कितने पे खुलता है वो। तो ये जो भी होगा, होल्ड करना है सेल करना है तो पता चल जाएगा। वैसे मोस्टली मैं सेल कर ही दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लालच में रहता नहीं हूँ। पैसा ही पैसा होगा। ज़्यादा लालच में रहता ना तो मैं एक लॉट से ज़्यादा ही लगाता, समझ रहे हो तुम? हाँ तो गाइज, तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ। अभी ना जैन का फ़ोन आया था कि भाई दीदी का कॉल आया, उनको 5000 रुपीज़ एडवांस चाहिए। मैं कहा ठीक है, कंटिन्यू। तो कहा कि भाई उनको बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है 30,000, तो हर 6 घरों से वो 5-5 हज़ार रुपये लेंगे, तो 30 हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, ओके, दे देंगे। पर फिर मैंने कहा कि पर दीदी को बोल कि नवंबर मंथ की सैलरी में काट लेंगे, जो कि बट ऑफिस एकदम करेक्ट है। तो उसने फिर फ़ोन किया। अब दीदी बोली नहीं भैया, आप 3 महीने के अंतराल में काट लीजिएगा, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी के हिसाब से 1500 काट के 1700 या कुछ करके काट काट के आप कर लीजिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमने कहा ठीक है भाई। वैसे ये प्रोसेस सही था उनकी तरफ से, उन्होंने जो बोला। बट हम दिसंबर से जनवरी रहेंगे ही नहीं, मतलब हम कम से कम 1.5 महीना गायब रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। तो हमने सोच रखा था कि हम तीनों मिलकर आपस में डिसाइड होता कि दीदी को बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ आधे पैसे हम आपको देंगे उस दिन, क्योंकि हम हैं ही नहीं। क्योंकि बर्तन भी नहीं है, बर्तन के भी तो आप देना बिल्कुल भी बनता नहीं है, ठीक है। जो कि हमारे पॉइंट से एकदम सही था, क्योंकि हम पैसे क्यों देंगे जब हम वो सर्विस ही अवेल नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो अंश ने बोला दीदी को
फिर दीदी का भाई जैसे ही बोला, दीदी का भाई इमोशनल एंगल शुरू हो गया। नहीं भैया मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि आप मुझसे ऐसे बात करोगे, ये वो फलाना ढिमाना। भाई इतनी ओवर एक्टिंग की हिसाब नहीं। और जानते हो क्या किया, फोन काट दिया एकदम से। मतलब फोन एकदम काट दिया, और फिर अंश ने 3-4 बार फोन किया, उठा ही नहीं रही। फिर जब 5वीं बार किया, फिर उठाया गया। अरे भैया वो मेरा बाबू ने फोन काट दिया था, और पीछे बैकग्राउंड में बोलती बाबू बदमाशी मत करो, दिखाने के लिए कि हाँ ये फ़ोन काट दिया है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ कभी कभार थोड़ी ख़राब लग जाती है, जो कि इन्होंने ये हरकत करी। तो इसी बात पे थोड़ा कभी कभार गुस्सा आ जाता है। उस मतलब ऐसा लगता है कि तुम किसको चूतिया बना रही हो, समझ रहे हो। हम भी अपने मैनेजर को करा करते हैं सब, वो हमको ही कर रही हैं, और जबकि समझ में आ रहा है कि वो ये करना चाह रही हैं। तो भाई यही सीन है। अभी भाई वो शाम को आएंगी, देखते हैं अब जो भी सीन रहता है तुम्हें तो दिख ही जाएगा, और नहीं होगा तो मैं तुम्हें क्लैरिटी दे दूंगा कि क्या है। और फिर जब रात में जैन आएगा तो तुम्हें और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई भाई मेड के बहुत रख रहे हैं। और एक और बात बोली कि मैं काम छोड़ रही हूँ, आप मुझे आज ही बता दो, फिर मैं आज से ही नहीं आऊंगी। धमकी गाइस, धमकी। किड्स कुछ। गाइस मेरी दीदी आ चुकी है खाना बनाने के लिए। पनीर भुर्जी बनेगी आज, और जो कल की खिचड़ी बची थी ना, अब वो फ्राई करी जा रही है। अब दीदी सोचो, कल की खिचड़ी जो बची थी वो अभी खाई जा रही है। हम्म। हम तो 2 बार खाए थे। हाँ, एक आपने दिया था, और फिर रात में भी खाए। सोचो तब भी बच गई। गाइस फाइनली पनीर भुर्जी खाने जा रहा हूँ। दाल भी है क्या? दाल खा लियो, मैं नहीं खाऊंगा। बहुत दाल खा चुका हूँ, सुबह भी 1.5 कटोरी पिया हूँ। गाइस मैं सिर्फ पनीर भुर्जी और रोटी खाऊंगा, बाकी जो दाल है विशाल और ये अंश खत्म करेंगे मिलके। कर लेगा ना? ज़्यादा बनी है क्या? ठीक है। क्यों? 1 कटोरी और खा ले। ये प्याज रखा तुम्हारे लिए। गाइस दीदी प्याज काट रही हैं, आज तो हरी मिर्च भी काट गई हैं। अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। खैर कोई बात नहीं। अब हाँ आज गाइस वो 5,000 रुपये दिए हैं ना, तो खुश हो गई होंगी, तो इसलिए काट दिए हैं। यही रहता है। चालाकी तो बहुत है गाइस। किसी दिन ना पूरा फुल ब्लॉग बनाऊंगा मैं एक दिन दीदी पे, जिसमें उनकी चालाकियाँ को एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी पता है तुम्हें। चलो खैर छोड़ो भी सब बातें, खामा खा बोरियत होगी। तो खाना खा लेते हैं, फिर जैन आएगा, जैन की गांड मस्ती करेंगे, फिर आराम से ब्लॉग अटेंड करेंगे, ठीक है। बाय बाय। गाइस फाइनली डिनर हो चुका है। मिस्टर जैन का भी कॉल आया था, दीदी के बारे में ही पूछ रहे थे, तो उसका दिमाग खराब हो गया जो भी मैंने उसको बताया अभी। अब वो फिर से दीदी को फ़ोन कर रहा है, गुस्सा आ गया है इस टाइम पे। हाँ। मैटर मैं तुम्हें बताऊंगा इस क्या है, बताता हूँ तुम्हें, देखो है क्या। मैं तुम्हें बताया था ना कि मादी सैलरी देंगे दिसंबर में महीने में, क्योंकि हम होंगे नहीं। तो दीदी ने बुद्धि ये चमकाई, उनको चाहिए था 5,000 रुपये एडवांस। उन्होंने कहा भैया आप मुझे 5,000 एडवांस दे दो, पर आप मेरी दिसंबर की उसमें से काट लेना। तो इससे क्या हुआ कि अब हमें मजबूरन दिसंबर का पूरा फुल पेमेंट देना पड़ेगा। तो इन्होंने ये अपनी बुद्धि चमकाई। और जब हमने अंश को कॉल किया, तो अंश ने बताया कि हमको उसने उन्हीं के टाइम बोला था, पर लेकिन हमने 5,000 रुपये कर दिए उनको ट्रांसफर। तो अभी वो जैन फोन करके बात कर रहा है। जो भी है, मोस्टली कुछ होना है नहीं, हमें ही अपने हथियार गेरने पड़ेंगे। बट सबसे खराब ये चीज लगती है इसमें कि चालाकी दिखा रही हैं, और हमें ऐसा लग उनको ऐसा लग रहा है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो वो चीज़ थोड़ी कहीं खराब लगती है। बाकी सब तो है मस्त, समझ रहे हो तुम। तो यही है, और आएगा भी वो देर में आज मोस्टली। कह तो रहा था कि टाइम लगेगा, क्योंकि कोई कुछ मैटर कर लिया ऑफिस में, मतलब कोई काम से रिलेटेड ही। तो अब उसको देर लगेगी आने में, 10, 10:30, 11 इतने ही आएगा। उसके पहले तो इन्हें टपकेगा। गाइस देखिए अंश जैन आ चुके हैं, और ये साथ में क्या लेकर आए ये देखिए। थाली लेकर आए। ईट क्लब है क्या ये? तेरा ध्यान भी रखा हूँ, लस्सी भी लाया हूँ। हरे में थे तो मैं तेरे लिए ऑर्डर कर देता। ये है क्या? ईट क्लब की थाली है क्या ये? नहीं, ये देखो देखा नहीं है नानचा। हाँ लॉन्च है। गाइस ये कुछ बढ़िया सा खाने का सामान आ चुका है। हाँ, मेरे हिसाब से अंश जैन को घर का खाना खाना चाहिए, और मैं ये खाऊंगा। क्यों नहीं? एक जैन वो बता दे, दीदी हमारी कैसा बिहेवियर कर रही है आज। दीदी ब्लॉग तो नहीं देखती? नहीं, मैं तो पूरा सब बता चुका हूँ ब्लॉग में, डिटेलिंग्स। अरे
झूठ बोली मेन वो है ना। कल के दिन तेरे को बोल दें कि भैया पैसे दे दो, मेरा अंश भैया से बात हो गई, तो तू भरोसा करके दे देगा, कुछ हुआ ही नहीं। हम्म, ये भी तो हो सकता है ना। हम्म, तो उन्होंने बेसिकली मोटा मोटी, इसने जितना बताया होगा मेरे को ध्यान है, उन्होंने मेरे से बोला था कि नेक्स्ट पेमेंट में उनका जो पैसा उन्होंने लिया है वो काट दीजिए। नवंबर मंथ का नवंबर- पेमेंट। हाँ, ना नेक्स्ट मतलब दिसंबर, हाँ। मतलब समझ ले दिसंबर। और इन लोगों को बोला कि अंश भैया से मेरा बात हो गया है कि जनवरी में पेमेंट काटेंगे, और इन्होंने पैसे दे दिए। और इन्होंने जब मुझे बताया तो फिर मैंने उनको कॉल भी करी है। वही बात ना कि ज्यादा इज्जत से रखो ना तो चढ़ती हैं। गाइस देखा, 2 ये बार होता है जोर से बोली, अपने मैंने पैसे। कहा दीदी आपने गुस्से में फोन काटा हम्म, है ना, आपने मेरे से गुस्से में बात करी, मैंने दोपहर में कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये सब बिल्कुल बदतमीजी नहीं चलूंगा। मैंने कहा आपको छोड़ना है, कहा हम्म, आज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हम्म, है। फिर मेरे को क्या बोलती पता है कि भैया आप ना ऐसा करिए, मेरे को आपसे नहीं चाहिए मदद, मैं किसी और से ले लूंगी। सुन तो किसी और से ले लूंगी, तो आप ना नवंबर में भी मंथ एंड में जो पेमेंट देंगे उसमें से काट दीजिए, मेरे को 2,500 दीजिएगा, है ना। मैं दीदी देखिए ऐसा है, ये सब बकवास बात में से करिए मत, है ना। मैंने कहा पैसे का बात नहीं, बात है झूठ का। पैसे आपको भी जरूरत पड़ता है, कभी हमको जरूरत, सबको पैसे की जरूरत पड़ता है, कोई ना कोई किसी से मदद मांगता ही है। बट ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो वही मेरा गर्मी किसको दिखा रही है कि किसी और से मदद मांग लेंगे, सारा किसी और से मदद ही मांगेंगे, और क्या होगा। गाइस सुना आपने, ये था कठोर सच बेबी जैन की जुबानी। फिलहाल गाइस अब ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, जो ये अपने मुंह से बता दे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, अच्छे से मार देना। ओ माय गॉड गाइस, 80 भी आई है। ठीक है जैन, बाय कर दीजिए। बाय गाइस।